मैं जानबूझ के मतलब सताती थी, मतलब टॉन्ट मारती थी या सरकास्टिक वे में रिप्लाई करती थी। जब चिंटू आया तो मैं अभिषेक के ऊपर थोड़ा ध्यान देने लग गई। तो वो मुझे खड़ूस लगता था, एकदम खड़ूस। मतलब मैं मतलब ऐसा सोचती थी कि क्यों इतना चिल्लाता रहता है हर बात पे, मतलब हर छोटी छोटी बात पे। अभिज़ादी, हैशटैग अभिज़ादी। एक हैशटैग जो बना है वो देखा आपने? बिल्कुल, वो उसी की वजह से बना है, वो ही कहता था वहाँ पे अभिज़ादी, हैशटैग अभिज़ादी, शहज़ादी शहज़ादी। क्या था वो बॉन्ड की अगर मैं बात कहूँ तो क्या रियल था या सिर्फ गेम के लिए था? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद रियल थी। क्योंकि आपका तो रियल लग रहा था, लेकिन जब अभिषेक की तरफ से जब बात किया करते थे, जब दर्शक जो है, ऑडियंस जो है, जो ट्विटर पे हो गए, इंस्टाग्राम हो गए या सोशल मीडिया पे जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनका ये कहना था कि अभिषेक जो है अपने कन्वेंस के हिसाब से अपने पास, आपके पास में आया करते थे। उनको जब लगा कि हाँ यार कि मुझे खानजादी से बात करनी, तो वो बात कर लिया, अदरवाइज फिर कोई टास्क आया तो उन्होंने फिर कुछ कह दिया आपको। इवन एक टास्क के दौरान उन्होंने बहन कह दिया आपको, जो आप बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्टफुल था वो। नहीं, सिर्फ वो नहीं था, सिर्फ उस वजह से मैं हर्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन टास्क से पहले भी सुबह एक लड़ाई हुई थी, उनसे भी नहीं, वो मुनावर और मेरा कुछ अनबन चल रहा था, तो वो बीच में आए और फिर उन्होंने मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि पिछली रात वो मेरे साथ बहुत अच्छे से थे और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, लाइक कुछ अपना पर्सनल चीज़ों के बारे में भी। फिर रात को भी सेम, तो इसलिए मैं बहुत हर्ट हुई। फिर उसके बाद जब मैं रोई तो लोगों लग गया कि अरे यार ये इसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, तो हम यही बोला करेंगे जब भी ये मुंह खोलेगी। तो उस चीज़ को मुझे बहुत लंबा झेलना पड़ा। बट लेकिन आपको क्या लगता है, जो उनके दिल में जो फीलिंग्स थी, जो इस तरीके से उन्होंने बताई हैं कई बार, रियल थी? वो रियल लगी आपको? रियल मुझे बाद में लगी, वो टास्क के बाद जब मैं बिल्कुल स्लो हो गई थी, डीमोटिवेटेड, एंड ऑल्सो जब मैं रोती रहती थी, तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनको बहुत दुख होता था मुझे वैसा देख के, और वो चाहते थे कि वापस हमारी बातचीत हो जाए। तो वो हो भी गई थी बातचीत, और फिर बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है। फिर उसके बाद तो मतलब काफ़ी अच्छे से थे वो मेरे साथ में, मुझे हंसाते थे, हर बात मानते थे। मैं जानबूझ के मतलब सताती थी, मतलब टॉन्ट मारती थी या सरकास्टिक वे में रिप्लाई करती थी। बेसिकली मैं बेइज्जती कर देती थी मुंह पे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, वो हंसते थे और बोलते थे अच्छा ठीक है, मानता हूँ तुम्हारी बात, चलो सॉरी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बाद में धीरे धीरे ना वो फीलिंग जेन्युइन होता गया दोनों की तरफ से। आपकी तरफ से भी मतलब वो जो फीलिंग्स थी वो जेन्युइन थी? वो जेन्युइन थी, बिल्कुल जेन्युइन थी। मैं कोई एक टैग नहीं देना चाहती हूँ कि ये लव है या लाइकनेस है, बट जो भी था एक स्पेशल मोमेंट। सो आपको लगता है कि मतलब जो उन्होंने जो दिखाया, जो आपने दिखाया, वो फीलिंग्स एकदम जेन्युइन थी, ना कि सिर्फ गेम के लिए थी? नहीं, बिल्कुल गेम के लिए नहीं थी। मतलब उनके तरफ से मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे तरफ से नहीं था, क्योंकि जब हम लड़ते भी थे ना, शुरू में तो हमारा तकरार था, मतलब बहुत ही भयंकर, और बिल्कुल वो मुझे खड़ूस लगता था, एकदम खड़ूस। मतलब मैं मतलब ऐसा सोचती थी कि क्यों इतना चिल्लाता रहता है हर बात पे, मतलब हर छोटी छोटी बात पे। इवन कई बार ये बात आपने वहाँ पे लोगों से कही भी है यार कि मतलब यार कि क्यों इतना छोटी छोटी बातों का इतना इशू बना देता है ये हाँ, इतना चिल्लाता है, इतना ये वो करता है, मतलब काफ़ी एग्रेसिव है। तो हाँ, ऐसा था। फिर मुझे दुख भी होता था, मतलब जो उसका अभी सिचुएशन है घर पे, जैसे कि ईशा पहले, चलो चिंटू जब तक नहीं आया था वो खड़ूस ही लग रहा था, लेकिन जब चिंटू आया ना, फिर तरस आता था उसको देख के। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो रोता था, मतलब आप समझ सकते हो ना कि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड चिंटू का लेकिन आना। वहाँ पे चिंटू का आना तो अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। इवन जब चिंटू की एंट्री घर के अंदर नहीं हुई, तब आपको क्या लगता था, जो ईशा को लेकर और अभिषेक को लेकर आपके क्या थॉट्स थे? मैं उनको तो समझाती थी, मैं उनको कहती थी यार तुम लोग वापस से मिल जाओ, पैचअप कर लो, क्या हो गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ईशा भी अभी भी उसको चाहती है और अभिषेक तो चाहता ही है। फिर हाँ, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब चिंटू आया तो मैं अभिषेक के ऊपर थोड़ा ध्यान देने लग गई, क्योंकि मुझे दुख होता था उसको देख के।